हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मेहरा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे आरबीएससी क्लास 10th के हिंदी के पेपर के बारे में। ठीक है, तो हिंदी का पेपर दोस्तों ये 2023 का पेपर है, तो इसको देख के आप अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा बह। सही है, एक देश को दूसरे देश से बह के कारण हो गए हैं। कौन से हो गए हैं? निर्बल, सबल, स्थायी, क्षणिक। तो इसका राइट आंसर रहेगा स, स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सबल और निर्बल सबल और निर्बल देशों के बीच अनवर्त चल रही है। क्या चल रही है दोस्तों? शोषण की प्रक्रिया। तो ए इसका सही जवाब। छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है? तो किससे भिन्न है दोस्तों छात्रवृत्ति? तो ये आपकी यानी कि वर्णवृत्ति, यानी कि ए इसका सही जवाब रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि पहले का 5वां, उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है? तो किसकी है? छात्र संघ की। द इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6वां क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों बचपन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कवित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया है? तो कैसा बन गया है? तो बाहर। तो ए इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। निर्बल शब्द का अर्थ है। तो निर्बल शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका, यानी कि कौन सा रहेगा? तो इसमें रहेगा पवित्र, है इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है। तो क्या मिटाने वाला है? संताप। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा बचपन। क्वेश्चन नंबर 10, नंदनवन सी क्या फूल उठी? तो क्या फूल उठी? इसका राइट आंसर रहेगा कुटिया, द सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है? तो किसका किया है दोस्तों इसमें? इसका राइट आंसर रहेगा आपका हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का। तो ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? ठीक है, तो किस पाठ से? तो ये माता का आंचल। तो बे इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, प्राय गुणदोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव तथा क्रिया खालिस्तान संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं भाववाचक संज्ञा, इसका हो जाएगा भाववाचक। नेक्स्ट, ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक यानी कि स्वयं अपने लिए करते हैं वे खालिस्तान कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे खालिस्तान क्रिया कहते हैं। तो उसे अक्रमक कहते हैं, अक्रमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, परिमाणवाचक विशेषण के खालिस्तान उपभेद हैं। तो कितने उपभेद हैं? परमाणुवाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं। हिंदी भाषा में मुख्यतः खालिस्तान प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। तो मुख्यतः कितने प्रकार के? तो मुख्यतः 3 प्रकार के प्रचलित हैं। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें खालिस्तान प्रत्यय कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें कहते हैं आपका कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा लगभग 20 शब्द रखी गई है। यण संधि को उदाहरण सही समझाना है। दिगु एवं द्वंद्वश्वास में अंतर लिखिए। कीचड़ उछालने मुहावरा करता है। तो इसका क्या हो गया? कीचड़ उछालना यानी कि बदनाम करना। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, एक सादे सब सब जाए लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। यानी कि इसका अर्थ हो गया दोस्तों, पहले एक काम को पूरा करना चाहिए और उसके बाद यानी कि एक साथ पहले एक काम को एक साथ पूरा करना चाहिए, या फिर यानी दोनों कामों को एक साथ नहीं कर सकते। यानी बहुत से काम है जो एक साथ शुरू करने से कोई भी काम है जो यानी कि ढंग से नहीं हो पाता। ठीक है, और वे सब अधूरे रह जाते हैं। यानी कि एक काम को पहले पूरा करें। ठीक है, बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया? लेखक ने लोगों को पाखंडी साधुओं से सचेत करना चाहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नवाब
साहब ने खीरे की सब आंखों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पहुंचकर किस भाव को दर्शाया? ये किताब से। मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किसके संबंध में है? एक कहानी यह भी पाठ में मनु भंडारी पर किस किस का प्रभाव अधिक उभर कर आया है? गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? और मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद का भाव स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। उपयुक्त वाक्य किसने किससे कही? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लग गई, जैसे स्वामित्व भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? ये सब दोस्तों किताब के प्रश्न है। खंड ब, यानी कि कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया? 4 से 16 तक के प्रत्येक प्रश्न अधिकतम उत्तर इस 40 सीमा में आपको देना है। नेक्स्ट, भगत का निर्णय अटूट था, तू जा नहीं तो मैं इसी घर को छोड़कर चल दूंगा। बाल गोविंद भगत ने ऐसा क्यों कहा? ठीक है। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन पे। ये किताब के क्वेश्चन है दोस्तों सारे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मूर्तिकार ने अंत में जॉर्ज पंचम की नाक का क्या हल निकाला? माता का आंचल पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कवि ऋतुराज के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को संक्षेप में लिखना है, अथवा कवि सूरदास के व्यक्तित्व एवं कृत्य को संक्षेप में लिखना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को संक्षेप में लिखिए, या फिर मनु भंडारी के व्यक्तित्व एवं कृत्य को संक्षेप में लिखना है। खंड 6 के प्रश्न, यानी पठित गद्यांश की प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित पठित पद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। और ये 19 नंबर क्वेश्चन, लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को किस प्रकार सिद्ध किया? लगभग आपको 60 शब्दों में इसके आंसर देने। संगीत एक आराधना है, कैसे? नौबत खाने में इबादत पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसके भी 60 शब्दों में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 20, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। एंड यही अथवा में है, उत्साह कविता में कवि ने बादल के माध्यम से क्या संदेश दिया है? यानी कि दोनों में से एक को करना होगा। खंड द, निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है। जीवन में शिक्षा का महत्व, प्रस्तावना, यानी कि ये भी ऐड करना, प्रस्तावना, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा से जीवन का विकास, शिक्षा के विविध महत्व और उपसंहार, वैश्विक महंगाई, या फिर स्वस्थ जीवन सुख का आधार। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 22, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालपुर का नरेंद्र मानकर प्रधानाचार्य महोदय से खेल सामग्री मंगवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर सेकंड कर सकते हो, दोनों में से एक को करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट पेपर हो चुका है, और ये 2023 का पेपर है दोस्तों। और इस बार भी दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो एक बार इसको ध्यान में देके, यानी कि आप एक बार देख के जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो कल आपका पेपर रहेगा दोस्तों, उसकी भी आपको आंसर की मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों।